बच्चा बेड के ऊपर तड़प रहा है, पास खड़े लोग बेहिस हैं और ये वीडियो वायरल होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक वीडियो के ऊपर बात करेंगे जो कल वायरल हुई है, उसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन मैं उससे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक उस्ताद और एक डॉक्टर ये कौम के मसीहा होते हैं। उस्ताद बच्चों को तालीम देता है, कौम बनाता है, और डॉक्टर जो है उन्हीं लोगों का इलाज करता है उनको सेहतमंद रखने के लिए। लेकिन इस वीडियो ने दिल हिला कर रख दिया। उस वीडियो में एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पर वो बच्चा जो है एकदम से ऐसी शॉकिंग देख रहा है, जिसको बहुत से लोग पॉइंट बना के कि ये बच्चा तो ठीक है, ड्रामे कर रहा है, ये बात कर रहे हैं। डॉक्टर अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस कहानी के पीछे जो कुछ हुआ वो आज आपके साथ शेयर करेंगे कि इनके ऊपर एफआईआर कैसे हुई है, क्या मामला था सारा। अब ये एक फैमिली है जड़ावाला की और गरीब मजदूर मेहनत करने वाले लोग हैं। इस बच्चे का वालिद जो है वो कहा जा रहा है कि वेल्डिंग का काम करता है। अब बच्चा भी बाप के साथ उसका हाथ बटाता है, तो वहीं पर कोई ग्राइंडर चलाने लगा है तो बच्चे को करंट लगा है, और करंट की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि बच्चा एकदम से बेहोश हो गया है। उसको फौरी तौर पर उठाकर हॉस्पिटल लाए हैं, सरकारी हॉस्पिटल है। वहां पर लाने के बाद जब डॉक्टर को बच्चे के वालिद ने जाकर कहा कि इस बच्चे को चेक करें, बच्चे की हालत जो है वो सीरियस है, बच्चा जो है वो संभल नहीं रहा, तो डॉक्टर आया और उसने उसको देखा। देखने के बाद अपने कमरे में चला गया। बाप उसके बाद फिर गया कि बच्चा बीमार है, आप आते क्यों नहीं है। तो बाप ने डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत ठीक है, बच्चा सीरियस नहीं है, कुछ नहीं होता। और उसके बाद बच्चे का चचा जो है वो वहां से निकलता है और सीधा डॉक्टरों के पास जाता है। डॉक्टरों को कहता है कि आप लोग हमारे बच्चे को क्यों नहीं देख रहे। फिर वही जवाब कि आपका बच्चा ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। जबकि बच्चा जो है वो बेड के ऊपर अजीबो-गरीब सी आवाज़ें निकाल रहा है, उछल-उछल कर नीचे गिर रहा है, और फैमिली बता रही है कि हमसे 3 लोगों ने बच्चे को पकड़ा हुआ है, वो संभल नहीं रहा। उसको न जाने क्या हो चुका है। अब उसको कोई इंजेक्शन लगाएँ, कोई उसका ट्रीटमेंट करें ताकि वो सुकून में आ जाए। हमें और जब बच्चे का चचा भी गया तो सब जो स्टाफ था बकौल उनके वो मोबाइल चला रहा था। अब मोबाइल पे टिकटॉक चल रही है या कुछ और चल रहा है, बड़े सुकून से अपने ऑफिस में बैठे हैं। और आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मुझे अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये सिर्फ़ जड़ावाले हॉस्पिटल का वाक़या नहीं है। हर हॉस्पिटल में चले जाएँ यही कुछ होता है। और मेरे शहर के हॉस्पिटल में तो एक बार मैंने जाके कंप्लेन की कि हमें दवाइयाँ नहीं दे रहे, दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ रही हैं। और जब हम डॉक्टर को कहते हैं कि पर्ची के ऊपर लिख के दो, तो कहता है मैं लिख के नहीं दूँगा, आप वैसे ही जाके ले आएँ। ये सारी सूरत-ए-हाल चलती है। अब चचा वापस आए तो वो सब परेशान है। और फिर जिस औरत की आवाज़ आपने वीडियो में सुनी है, वो औरत वीडियो बनाना शुरू करती है। जैसे ही वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो उसके बाद फिर अमला जो है अंदर जाके डॉक्टर्स को बताता है कि वो वीडियो बना रहे हैं, तो डॉक्टर आते हैं। और इस वीडियो के अंदर जो लाल शर्ट वाला इंसान आपको नज़र आया वो डॉक्टर है, और वीडियो बन रही है। उनको सिर्फ़ कैमरा छीनने की पड़ी हुई है, बच्चे की तरफ फिर भी किसी की तवज्जो नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि चंद सेकंड या चंद मिनट के बाद कैमरा जो है उस ऑफ हो जाता है, और उसके बाद फैमिली की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अस्पताल के अमले ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हम 3-4 लोग थे, सबको इन्होंने मारा, और ये स्टाफ 20-25 लोगों का था, और हमें फिर वहां से जान बचानी मुश्किल हो गई। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, और पुलिस को बुलाने के बाद एक एफआईआर दर्ज हो गई इस फैमिली के ऊपर। इस फैमिली का जो सरबराह था, जो बच्चे का बाप था, और वो लोग बच्चे को लेकर फैसलाबाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां पर 1-2 सरकारी हॉस्पिटल उसको देखते हैं, वो जवाब दे देते हैं कि दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि बच्चे की हालत जो है वो बहुत ही सीरियस थी। जबकि जड़ावाला हॉस्पिटल वाले कह रहे थे कि बच्चा तो सीरियस है ही नहीं, बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। अब उनके ऊपर केस हो चुका है, मुकदमा हो चुका है, और मैं यहाँ पर आपके सामने एक विनती करना चाहता हूँ कि मेरे जो आला हुकाम हैं हमारे मुल्क को चलाने वाले, उनसे गुजारिश है कि हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, उसको देखा जाए कि ज्यादती किसकी है, मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, किसने हाथापाई, कौन आगे बढ़ा है, जिसने ये सारा प्रोग्राम किया है। आज हमारे शहर के अंदर एक साइकिल स्टैंड है, साइकिल स्टैंड उसके ऊपर 10 रुपए की पर्ची की बजाय 30 रुपए लिए जाते हैं। हमारे कुछ रिपोर्टर हजरात ने कई बार उसके ऊपर प्रोग्राम किए हैं, लेकिन जूं नहीं रेंगती। एमएस साहिबा जो है वो कहती हैं कि हमारे तो उतने ही चल रहे हैं, जबकि उनको सबूत भी दिखाए गए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। अब इस बच्चे को जो मसला है उसमें कुछ रिकवरी हो रही है, बच्चा ठीक हो रहा है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि डॉक्टर्स इतने गैर जिम्मेदार हो गए कि वो टिकटॉक देख रहे हैं बैठे हुए। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और मैं फिर से वही कहूँगा कि उस हॉस्पिटल की पूरी सीसीटीवी फुटेज जो है उसको निकाल कर चेक किया जाए, और जो ज़िम्मेदार है, अगर बच्चे वाले ज़िम्मेदार हैं तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, अगर डॉक्टर ज़िम्मेदार हैं तो डॉक्टर्स को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।
बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आला हुक्काम तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।